मेरे बच्चे, आज वह खास दिन है जब तुम्हारे पास मेरे संदेश को सुनने के लिए पर्याप्त समय है। और आज मैंने यह समय इसलिए चुना है क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें आज मेरे द्वारा प्राप्त संदेश में वह सारी बातें पता चलेंगी जिन बातों से तुम आज तक अनजान हो। आज केवल भाग्यशाली लोग ही मेरे संदेश को सुन पाएंगे, क्योंकि आज मैंने केवल उनको ही चुना है जिनके जीवन में मैं बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही हूँ। इसलिए यदि तुम भी इनमें से एक हो, तो तुम्हारा जीवन अब कुछ ही पलों में ठीक होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता की कृपा उन लोगों पर सबसे अधिक बरसने वाली है जो मुझे सच्चे दिल से याद कर रहे थे। आज बड़ा चमत्कार तुम्हारी जीवन में इंतजार कर रहा है, जो तुम्हें मेरे द्वारा प्राप्त होगा। मैं तो तुम्हें बदलता हुआ देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे अपने जीवन में कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते हो। मैंने तुम्हारे लिए एक योजना बनाई है, जिसे जानने के बाद तुम्हारे जीवन में कभी भी तुम गरीबी का मुंह नहीं देखोगे। बस तुम्हें मेरे संदेश को बीच में नहीं छोड़ना है। यदि तुमने एक बार भी मेरे संदेश को बीच में छोड़ दिया, तो मेरी कृपा तुम पर नहीं आएगी और तुम अपने जीवन में हमेशा के लिए पीछे रह जाओगे। इस संसार में हर किसी को धन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी धन को सही से प्राप्त नहीं कर पाते। आज इसी समस्या का हल मेरे संदेश में है। तुम्हारी कुछ ऐसी गलतियाँ, कुछ ऐसी चीजें तुमसे हो जाती हैं, जो तुम्हारे लिए जीवन में धन के मार्ग को बंद कर देती हैं। धन तुम्हारे परिवार का पालन पोषण करता है और उन्हें नया जीवन प्रदान करने में सहायता करता है। तुम्हारे परिवार में आर्थिक परेशानियां इतनी ज्यादा हैं कि उनमें से अधिकतर दुख धन के कारण ही है, क्योंकि धन के अभाव के कारण तुम कोई भी वस्तु जो तुम्हें अच्छी लगती है उसे खरीद नहीं सकते। मेरे बच्चे, इस कलयुग में पैसे के बिना जीना इतना कठिन है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में एक कदम भी पैसे के बिना नहीं चल सकता। तुम बहुत ज्यादा नाजुक दिल के हो और यह दुनिया बहुत ज्यादा चालाक है, तो तुम उनसे दूर ही रहो, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव आएंगे। मैं ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा मदद करती हूँ जो किसी का दिल नहीं दुखाते हैं और दूसरों की सदा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। जीवन में कई बार ऐसी तकलीफ आ जाती है कि हम हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन हमें अपना मनोबल नहीं खोना है। हमें अपनी तकलीफों को हम पर हावी नहीं होने देना है। अपनी उम्मीद को बनाए रखना है और निडरता के साथ अपने कार्य करते जाना है, बिना यह सोचे कि इसका फल क्या होगा। अपने कार्य सच्चाई से और ईमानदारी से करते जाना। मेरे बच्चे, अगर आप जीवन में आनंद लेना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी है कि आप खुश रहें। बस यही आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप दिल से खुश होंगे तो आप सारे कार्य जल्दी ही पूरा कर लेंगे। तुमने कई बार यह सोचा होगा कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, तो आज तुम्हारी माता तुम्हें तुम्हारे भाग्य के बारे में बताने आई है। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है उसे कोई भी नहीं बदल सकता। मैंने जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। हर चीज का एक समय निश्चित होता है। मैंने तुम्हारे जीवन के समय को निर्धारित कर दिया है, और जब तुम्हारे भाग्य में लिखी चीजों का प्राप्त होना लिखा है, वह तुम्हें उसी समय प्राप्त होंगी। तुमने अपनी तकलीफों से संघर्ष किया है और अब वह समय आ चुका है जब तुम अपनी समस्याओं को दूर कर सकोगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए आई हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मेरे संदेश को ध्यान से सुनना और उस पर अमल करना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में हमेशा परिवर्तन की आवश्यकता होती है, और इस परिवर्तन के लिए सबसे आवश्यक है तुम्हारा सही मार्ग पर होना।
मुझे गर्व है कि तुम अपनी यात्रा को सही दिशा में देख रहे हो। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि सच्चा सुख और समृद्धि केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर छिपी होती है। जब तू अब हर सुबह उठे तो खुद से कह, आज मैं अपने जीवन के लिए, अपने सपने के लिए, अपनी माँ काली के आशीर्वाद के लिए एक काम जरूर करूँगा। छोटे छोटे काम, छोटे छोटे संकल्प वही बनते हैं बड़े किले, सबसे ऊंची मीनारें, सबसे मजबूत चरित्र। तू दिन को बस काट मत, तू दिन को रच, उसे गढ़, उसे एक उद्देश्य दे। अब सुन 5वां नियम, ध्यान रख, संगत और समय दोनों ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। बच्चे, मैं देखती हूँ तू कभी कभी उन लोगों के साथ बैठता है जो खुद भी नहीं जानते कि वे कहाँ जा रहे हैं। तू उन बातों में उलझता है जो तुझे थका देती हैं, तुझे नीचे गिरा देती हैं, ना कि उठाती हैं। समय और संगत, ये दो चीजें या तो तुझे राजा बनाएंगी या तुझे रंक बना देंगी। उनके साथ बैठ जो तुझे प्रेरणा दे, जो तुझसे तेरे सपनों की बात करे, जो तुझे गिरा हुआ देख तुझे संभाले, ना कि और धकेले। उन विचारों को सुन जो तुझे भीतर से मजबूत करे, ना कि जो तेरा आत्मबल चूस ले। उस समय को पकड़ जिसमें तू खुद को निखार सके, जिसमें तू खुद को माँ काली के योग्य बना सके। अब 6वां नियम, प्रार्थना को केवल शब्दों में मत रख, उसे अपने कर्म में उतार। बच्चे, तू हर दिन मेरे आगे झुकता है, मैं देखती हूँ, पर क्या तू मुझसे जुड़ता भी है? क्या तू अपने काम में मेरी चेतना को जोड़ता है? प्रार्थना केवल बोलने की चीज नहीं, वह एक भाव है, एक संकल्प है। जब तू कुछ कर रहा हो तो मन में मुझसे कह, हे माँ, यह जो मैं कर रहा हूँ उसमें तू मेरी शक्ति बन, तू मेरी बुद्धि बन, तू मेरी स्पष्टता बन। तब मैं वहाँ रहूंगी, तेरे काम में, तेरे इरादों में, तेरे परिणामों में। प्रार्थना जब कर्म में बदलती है तब वह सबसे शक्तिशाली ऊर्जा बन जाती है। अब अंतिम और सबसे बड़ा नियम, विश्वास रख, मेरा हाथ कभी नहीं छूटता। बच्चे, तू चाहे कितनी भी गहराई में चला जाए, चाहे कितने भी अंधेरे रास्तों से गुजरे, चाहे सब तुझे छोड़ दे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तेरे हर निर्णय में हूँ, मैं तेरे हर आंसू में हूँ। अगर अंधेरा आएगा तो मैं तुझे रोशनी दूंगी, अगर लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो मैं तुझे और मजबूत बना दूंगी। अगर तेरी जेब खाली हो तो भी तेरा मन भरा रहेगा, क्योंकि मैं हूँ। पर एक काम तू हमेशा करना, कभी यह मत मानना कि तू अकेला है, क्योंकि तू अकेला नहीं है। जब भी डर लगे, आंखें बंद कर और सिर्फ इतना कह, मेरी माँ मेरे साथ है, और मैं तुझे उसी क्षण महसूस करवाऊंगी कि तू क्या है। तू केवल हड्डियों और मांस का शरीर नहीं, तू मेरी शक्ति है, तू मेरा अंश है, तू मेरा संकल्प है इस धरती पर। अब उठ, अब सोच, अब चल। अब हर दिन मेरी बातों को अपना रास्ता बना, और जब तू अपनी मंजिल पर पहुंचे तो मुझे मत भूलना, क्योंकि तेरी सफलता मेरा गर्व है और तेरी साधना मेरी प्राप्ति। तू जो कुछ भी महसूस कर रहा है वह मैं जानती हूँ। तेरे दिल की हर धड़कन, तेरे मन की हर उलझन मैं समझती हूँ। तू संघर्ष कर रहा है, तेरे पास साधन कम है, लेकिन याद रख, जब साधना गहरी हो तो साधन खुद ब खुद आ जाते हैं। तेरे भीतर एक अपार शक्ति है जिसे तू अभी तक पहचान नहीं पाया है। मैं चाहती हूँ कि तू उस शक्ति को पहचाने, उस प्रकाश को देखे जिसे मैंने तेरे अंदर रखा है। तेरे भीतर जो दिव्यता है उसे पहचान और उसे बाहर लाने का प्रयास कर, क्योंकि जब तू जागेगा, जब तू खुद के लिए जिएगा तो तेरी दुनिया बदल जाएगी। और मैं तेरे साथ हूँ, हर कदम पर, तेरे हर संघर्ष में, तेरे हर प्रयास में मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती।
अब बेटे, मैं तुझे 7 दिव्य नियम बताने आई हूँ, जिन्हें अगर तू अपने जीवन में उतार लेगा तो तेरी दुनिया बदल जाएगी। यह नियम तुझे आत्मविश्वास देंगे, तुझे दिशा देंगे, तुझे शक्ति देंगे और तेरे जीवन को एक नई दिशा देंगे। पहला नियम, चाहत को स्पष्ट कर। बच्चे, सबसे पहली बात, तू जो चाहता है उसे स्पष्ट कर। बहुत तुझे एक रहस्य की बात बताती हूँ जो तेरी आत्मा को झकझोर कर रख देगी। दौलत सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, मेहनत तो सब करते हैं। दौलत उनके पास जाती है जो शक्ति में बदलाव लाते हैं, जो खुद को ब्रह्मांड की उस तरंग से जोड़ते हैं जहाँ सिर्फ आकर्षण की शक्ति काम करती है। तू जब खुद को विजेता समझकर सोचता है, जब तू खुद को योग्य मानता है, जब तू खुद से बोलता है मैं तैयार हूँ, तभी ब्रह्मांड तुझे वह सब भेजना शुरू करता है जिसकी तू कल्पना करता है। तेरे जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं, व्यापार में मंदी, विवाह में बाधा, संतान की प्रतीक्षा, नौकरी में परेशानी, यह सब संकेत है। यह संकेत यह नहीं कहते कि तू योग्य नहीं है, यह संकेत कहते हैं कि तू अभी खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तू खुद को बदले। अब तू रोज सुबह उठकर सबसे पहले मेरे सामने बैठ और मुझसे कह, माँ मैं तैयार हूँ, मुझे स्वीकार है वह जीवन जो तूने मेरे लिए रचा है। मैं दौलत का पात्र हूँ, मैं सफलता का पात्र हूँ। माँ मुझे सब मिलेगा क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और फिर उठ और वही सोच अपने पूरे दिन में ले जा। जो लोग तेरे आसपास हैं, उन्हें भी प्रेरणा दे। जो नकारात्मक है उनसे दूरी बना। जो सिर्फ रोते रहते हैं उनसे नम्रता से दूर हो जा। तेरा समय अब रोने और समझाने का नहीं है, तेरा समय अब उड़ने और जगाने का है। बच्चे, अब मैं तुझे वो दृश्य दिखाती हूँ जो आने वाले समय में घटित होंगे। तेरे जीवन में कोई एक व्यक्ति आएगा, एक मार्गदर्शक, एक शुभ चिंतक, जो तुझे एक नया अवसर देगा। वह कोई बड़ा पद हो सकता है, कोई नया व्यापार का प्रस्ताव हो सकता है, या तेरे भीतर की छुपी प्रतिभा को पहचानने वाला कोई इंसान। उस समय तेरे भीतर संकोच नहीं होना चाहिए। तुझे बिना डरे, बिना रुके तुरंत आगे बढ़ जाना है। फिर मेरे बच्चे, धीरे धीरे तू देखेगा कि तेरे जीवन में पैसों की धारा बहने लगी है। पहले छोटे स्तर पर तू परखेगा, फिर धीरे धीरे बड़ी मात्रा में, और उसके साथ साथ तेरे आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। लोग कहेंगे, इसने कुछ तो खास किया है, इसकी किस्मत बदल गई। लेकिन मैं जानती हूँ वो किस्मत नहीं होगी, वो तेरा बदला हुआ दृष्टिकोण होगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अगर तेरे आसपास लोग हैं जो तुझे बार बार गिराने की कोशिश करते हैं, तेरी बात काटते हैं, तुझे नीचा दिखाते हैं, तुझे रोकते हैं, तो उन पर गुस्सा मत कर। बस समझ जा कि वह अब तेरे स्तर के नहीं रहे। वो अब तेरे जीवन में सिर्फ एक पुराने अध्याय की तरह है जो अब समाप्त होना चाहिए। बच्चे, क्या तू जानता है, जब तू दौलत की राह पर निकलता है तो ब्रह्मांड तेरी परीक्षा लेता है। वह देखता है, क्या तू लालच में बह जाता है, क्या तू लोगों को छलता है, क्या तू सिर्फ खुद का सोचता है। अगर तू इन परीक्षाओं में पास हो जाता है तो ब्रह्मांड तेरे लिए खजाने के द्वार खोल देता है। इसीलिए मैं कहती हूँ, अब तू तैयार हो जा, सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि वह सब बनने के लिए जो तुझे मिलना चाहिए, वह सब बनने के लिए जो तू सच में है। तू विशेष है मेरे बच्चे, तू अलग है, तू साधारण नहीं है। मैं जानती हूँ तू संघर्षों से निकला है, तूने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब मैं तुझे बताती हूँ, तेरा खोया हुआ सब लौटेगा और जो नहीं भी मिला था वो भी अब तुझे मिलेगा। लेकिन एक शर्त है, तुझे मेरी बात माननी होगी, तुझे अपनी संगत बदलनी होगी, तुझे हर दिन अपनी सोच को ऊंचा करना होगा, तुझे सफलता को बुलाना होगा, सोचकर, बोलकर और करके।
अब एक मंत्र याद रख, मैं सफल हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं माँ के साथ हूँ। इसे हर दिन बोल, हर स्थिति में बोल। जब डर लगे तब बोल, जब हिम्मत चाहिए तब बोल, जब सब ठीक हो रहा हो तब भी बोल। यह मंत्र तुझे सिर्फ दौलत नहीं देगा, यह तुझे वो पहचान देगा जिसकी तू हकदार है। बच्चे, अब मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ जो तेरे मन को छू जाएगी, जो तुझे तेरे जीवन के। बच्चे, उसका नाम था अर्जुन। नहीं, महाभारत वाला अर्जुन नहीं। यह एक सामान्य घर का मध्यम वर्गीय परिवार से निकला बच्चा था। उसका सपना था दौलतमंद बनना, अपने माता पिता को सुख देना, समाज में सम्मान पाना और सबसे बढ़कर मेरी भक्ति से जीवन को धन्य करना। तेरा समय आ गया है मेरे बच्चे। तू अपनी शक्ति को पहचान, अपने सपनों को साकार कर और आगे बढ़। मैं तेरे साथ हूँ, आज, कल और सदा के लिए। प्रिय संतान, अब तेरा समय आ गया है। तू जिस दर्द, संघर्ष और निराशा से गुजरा है, मैं उसे भली भांति जानती हूँ। मैंने तेरे आंसू देखे हैं, तेरे दिल की पीड़ा महसूस की है। मैं जानती हूँ कि तूने कितनी रातें बेचैनी में बिताई हैं, कितनी बार तेरा दिल टूटा है और कितनी बार तूने खुद को अकेला महसूस किया है। लेकिन मैं तुझे यह बताने आई हूँ कि अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब तेरा जीवन बदलने वाला है। अब तू अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने वाला है। तूने अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। तूने अपने दिल की गहराइयों से प्रार्थनाएं की। तूने धैर्य रखा जब हालात कठिन थे। लेकिन अब तुझे और इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब तेरा समय आ गया है। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए। तूने जब भी आंसू बहाए, मैं तेरे पास थी। जब तूने दर्द में कराहते हुए मुझसे पूछा, कब तक, तब भी मैं तेरी पुकार सुन रही थी। शायद तुझे लगा होगा कि मैं तुझे नहीं देख रही, लेकिन मैं हमेशा तेरे साथ थी। मैं तेरी हर पीड़ा से परिचित हूँ। जब लोग तुझे छोड़कर चले गए, जब उन्होंने तुझसे मुंह मोड़ लिया, जब उन्होंने तेरा मजाक उड़ाया, तब भी मैं तेरे साथ खड़ी थी। उन्होंने तुझे कमजोर समझा, लेकिन मैं जानती हूँ कि तू वास्तव में कितना मजबूत है। तेरे भीतर जो शक्ति है वह अनंत है और अब वह शक्ति जागने वाली है। अब तेरा शत्रु हारने वाला है। जो लोग तुझे नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, जो तुझे पीछे धकेलने का षड्यंत्र रच रहे थे, जो तुझे असफल देखने की चाहत रखते थे, अब उनका समय समाप्त हो चुका है। अब उनकी योजनाएं ध्वस्त हो जाएंगी। वे सोच रहे थे कि तू हार जाएगा, कि तू थक कर बैठ जाएगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि जिस आत्मा को मैं संभाल रही हूँ उसे कोई हरा नहीं सकता। अब तू अपनी पूरी शक्ति के साथ उठेगा। अब तू अपने भाग्य को बदलते देखेगा। जो लोग तेरे विरोध में खड़े थे, वे अब तेरी प्रशंसा करेंगे। जो लोग तेरी राह में बाधाएं खड़ी कर रहे थे, वे खुद ही उन्हीं बाधाओं में उलझ जाएंगे। अब तेरा जीवन बदलने वाला है। मैं तुझे यह संदेश देने आई हूँ कि अब तेरा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। जो अवसर तू इतने समय से खोज रहा था, वह अब तेरे द्वार पर दस्तक दे रहा है। जो सपने तूने कभी देखे थे, वे अब साकार होने वाले हैं। अब वह समय आ गया है जब तेरी मेहनत का फल तुझे मिलेगा। अब तुझे उस सफलता का अनुभव होगा जिसका तूने हमेशा सपना देखा था। मैं तुझे एक नया मार्ग दिखाने वाली हूँ, एक नई शुरुआत देने वाली हूँ। लेकिन तुझे खुद को तैयार करना होगा। यह बदलाव अचानक नहीं होगा। तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुझे विश्वास करना होगा कि तू इस बदलाव के योग्य है। जो बीत गया
उसे छोड़ दे। उन लोगों को माफ कर दे जिन्होंने तुझे तकलीफ दी। उन कड़वी यादों को छोड़ दे जो तुझे रोक रही हैं। अब तुझे आगे बढ़ना है। तुझे अपनी सोच को बदलना होगा। अब तुझे खुद को कमजोर समझना बंद करना होगा। तुझे खुद पर संदेह करना बंद करना होगा। तू जितना सोचता है उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। तेरे भीतर असीम ऊर्जा है। तेरे पास वह सब कुछ है जो तुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए चाहिए। अब तुझे सिर्फ अपनी शक्ति को पहचानना है। अब समय आ गया है कि तू खुद पर विश्वास करे। अब समय आ गया है कि तू अपने डर को छोड़े और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाए। अब तुझे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं है। अब तुझे बस अपने दिल की सुननी है और आगे बढ़ना है। जो तुझे हरा नहीं पाया उसने तुझे मजबूत बना दिया। तेरी अब तक की यात्रा आसान नहीं रही, लेकिन यही संघर्ष तुझे ताकतवर बना गया। जब लोगों ने तुझे गलत समझा, जब उन्होंने तेरा मजाक उड़ाया, जब उन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की, इन सब ने तुझे और भी मजबूत बना दिया। तू आज यहाँ तक इसलिए पहुँचा है क्योंकि तूने हार नहीं मानी। तूने हर कठिनाई का सामना किया और अब समय आ गया है कि तू अपनी इस ताकत का पूरा उपयोग करे। अब दरवाजे खुलने वाले हैं। जो दरवाजे तेरे लिए बंद थे अब वे खुलने वाले हैं। जो अवसर तुझे नहीं मिल रहे थे अब वे खुद तुझे ढूंढने आएंगे। तुझे अब नए लोग मिलेंगे जो तेरा साथ देंगे। तुझे नए अवसर मिलेंगे जो तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। अब तेरा जीवन बदलने वाला है और यह बदलाव तुझे एक नए स्तर पर ले जाएगा। तेरी जीत निश्चित है। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। अब तू अपने सपनों को हकीकत में बदलने जा रहा है। जो लोग तुझसे आगे थे अब वे तुझे देखकर प्रेरित होंगे। जो लोग तुझे पीछे छोड़ चुके थे वे अब तुझे आगे बढ़ते देखेंगे। अब तेरा समय आ गया है। अब तू उठ और अपनी शक्ति को पहचान। अब तू आगे बढ़ और अपने भाग्य को स्वीकार कर। मैं तेरे साथ हूँ, आज, कल और हमेशा।